एस्ट्रो वास्तु, वास्तु में बहुत सारी विधाएं चलती हैं, जिसमें से सबसे पुरानी जो विधा हमारे यहाँ ट्रेडिशनली चलती है वो है वैदिक वास्तु। बहुत सारे सूत्र तो वैदिक से ही चलते हैं और वो ही आपको काम कर जाते हैं, लेकिन एक सिस्टम रहा है हमारे यहाँ विद्याओं को छुपा के रखने का, या बहुत कम लोगों तक वो पहुंचे, ऐसा एक अ, हमारे यहाँ एक सिस्टम फॉलो किया गया सदियों से, आज से नहीं। और उसके पीछे एक ही बात कही जाती है हमेशा कि ज्ञान जो है वो हमेशा जो डिजर्विंग होता है, जो काबिल होता है, उसी को दिया जाना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने अपना ज्ञान यहाँ तक कि अपनी संतानों तक को नहीं दिया। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी थी जो उन्होंने नहीं दी और वो उनके साथ ही चली गई। आज वास्तु बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन एक समय में वास्तु भी एक ऐसी ही विधा थी, इसी तरीके से ये भी चलती थी और ये ज्यादा लोगों को दी नहीं जाती थी। किसको देते थे? जो अच्छा पैसा देगा उसको दी जाती थी। तो सबसे अच्छा पैसा किसके पास होता था? राजाओं के पास होता था, या बड़े बड़े लोग जो उस जमाने के होते होंगे, राजा समान जैसे लोग होते हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ये उनके लिए दी जाती थी, उनको दी जाती थी। और जिनको इन विद्याओं का ज्ञान था, जो ब्राह्मण होते थे जिनको इन विद्याओं का ज्ञान होता था, वो या तो अपने घर का वास्तु करते थे या राजमहलों का वास्तु करते थे, लेकिन किसी भी हाल में वो इसको नीचे कहीं आम आदमी तक नहीं पहुंचे, इसकी एक अश्योरेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखते थे कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदली और ये हम जैसे आम लोगों तक भी पहुंच गई। लेकिन ये यात्रा जो है, इसमें बहुत कुछ बदल गया। जैसे राजा के लिए जो वास्तु किया जाएगा वो ब्राह्मण अपने घर का नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण अपने घर का करेगा वो व्यापारी के घर के लिए माफिक नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि राजा का प्रोफाइल अलग है, ब्राह्मण का प्रोफाइल अलग है, व्यापारी का प्रोफाइल अलग है, और एक सेवक वर्ग होता है उसका प्रोफाइल अलग है। ये चार अलग अलग तरह की कैटेगरीज है ना? जिसको पुराने जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कह के बताया जाता था। जो वास्तु राजा को सूट करता है वो क्षत्रिय को सूट करने वाला जो वास्तु है वो ब्राह्मण को सूट नहीं करेगा। इसलिए राजा का वास्तु अलग होता था, क्षत्रिय का वास्तु अलग होता था, है ना? और व्यापारी का अलग होता था। पंडित जी अपना अपने हिसाब से करते थे और आम आदमी तक इसको पहुंचने देते नहीं थे। लेकिन कुछ समझदार लोग हमेशा से रहे हैं इस समाज में। वो क्या करते हैं? आजकल एक बड़ी पॉपुलर सी एक चीज है, क्या? कॉपी पेस्ट, है ना? आप लोग करते हो ना कॉपी पेस्ट कंप्यूटर पे, मैसेजिंग में। तो कुछ लोगों ने ब्राह्मणों के घर का वास्तु देख के कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, पंडित जी ने नॉर्थ में अपने घर का दरवाजा रखा है, नॉर्थ की एंट्री बड़ी शुभ होती है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई नॉर्थ का दरवाजा बहुत शुभ होता है या ईस्ट का दरवाजा बहुत शुभ होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, ये सबसे अच्छी माने जाने लगी। आप कभी भी पुराने किले देखो, किले, महल नहीं, किले की बात कर रहा हूँ। वो किले कभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग कहीं नहीं मिले, क्योंकि किले के लिए राजा की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी दिशाएं भी अलग। तो किले कभी भी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं बनाए गए। लेकिन जो कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, ये कॉपी पेस्ट जो है ना, ज्ञान के मामले में बड़ा खतरनाक होता है। तो ये कॉपी पेस्ट वाले लोगों ने कॉपी पेस्ट कर करके
नीचे के सारे समाज में ये फैला दिया कि नॉर्थ ईस्ट, पंडित जी का अपना घर था तो नॉर्थ ईस्ट ही अच्छा होता है, जो उन्होंने अपने लिए किया हमारे लिए भी वही अच्छा होगा। लेकिन सच में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में तो कहानी कुछ और है, असल कहानी कुछ और है। तो एक पूरी विधा में से एक हिस्सा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो ये कॉपी पेस्ट वाला ही था। जिनके पास असली ज्ञान था उन्होंने कभी किसी को बांटा नहीं, दिया नहीं। और कॉपी पेस्ट वालों ने कॉपी पेस्ट को पॉपुलर कर करके जैसे आजकल वीडियो वायरल होते हैं ना, ऐसे उन्होंने वास्तु का एक सेक्शन जो है ये वायरल कर दिया। सदियों से होता आ रहा है। क्या? नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, साउथ वेस्ट सबसे घटिया है, साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे अशुभ एंट्री है। ये सारी बातें कॉपी पेस्ट का वर्जन है। फैक्ट जो है वो बिल्कुल इससे अलग है। ठीक है। आज तक हम लोग यही समझते आए हैं कि मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं उनको वास्तु आता है, और वास्तु लोग करवाते नहीं है, वास्तु विजिट करवाते हैं। विजिट का क्या मतलब हुआ? मेरे घर आओ, देखो, अच्छा ये नॉर्थ है यहाँ पे ये कर दो, ये ईस्ट है यहाँ पे ये कर दो, साउथ है ये कर दो, वेस्ट है ये कर दो, करके निकल गए। हो गया वास्तु। एक जमाने में इतने से काम चल जाता था। तब घर सीधे साधे बनते थे, फ्लैटों की तरह टेढ़े मेढ़े नहीं बनते थे, और जिंदगी भी इतनी आसान जितनी पहले थी उतनी अब रही नहीं। तो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में नए नए मोबाइल, नए नए टीवी, नए नए मॉडल आते हैं। ज्योतिष में भी, वास्तु में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं। जैसे आज से 40 साल पहले किसी पंडित जी के पास कोई जाए तो वो पंडित जी कभी नहीं कहते थे कि तुम्हारा बच्चा आईटी में होगा, क्योंकि आईटी 40 साल पहले थी नहीं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 40 साल पहले नहीं थी, लेकिन अब है। तो अब एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो हम, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है? आपका बेटा या बच्चा आपका आईटी में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आईटी में तब क्यों नहीं बताते थे और अब क्यों बताते हैं? तो कुछ लोगों ने इस पे कुछ रिसर्च करी होगी कि आईटी कौन से प्लैनेट से आता है पृथ्वी में, और उसके हिसाब से हम उसके प्रोफेशन को बताते हैं कि भाई आपका बेटा जो है या आपका बच्चा जो है वो इस फील्ड में जा सकता है। 40 साल पहले ये नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट हुई ना। ऐसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वास्तु में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने वाले या समझने वाले लोग हैं, और कुछ लोग हमेशा एक बात को बोलते हैं, जो पुराना होता है वही अच्छा होता है। एक हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी सोच है कि पुराना है तो वही ठीक है। ये इस सोच का जो हमारे दिमाग पे असर है वो ये है कि जो वास्तु भी वो वाला जो है ना, वही वाला बिल्कुल आज से 150 साल 250 साल पहले जो होता था, 500 साल पहले होता था, वही ठीक। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। समय के साथ साथ हमारी जिंदगी के रिक्वायरमेंट्स बदली, हमारी जरूरतें बदली, तो उस हिसाब से हमें भी बदलना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि वो जो ईस्ट अच्छा नॉर्थ अच्छा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सिमट के 30%, 40% लोगों पे, 20% लोगों पे लगता है, 70% लोगों पे नहीं लगता। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जो साउथ वेस्ट फेसिंग है और वो बहुत अच्छे हैं। साउथ वेस्ट फेसिंग मकान वाले क्या बर्बाद हो गए सारे? आपने कहीं ऐसा देखा है? सारे ईस्ट वाले बहुत अच्छे हैं, सारे वेस्ट वालों की जिंदगी खराब हो गई, कभी ऐसा देखा है? उल्टा देखा होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा अपने दिमाग में अपने अपने शहर के बारे में अजम्पशन करो, थोड़ा सोचो, उसको अज्यूम करो। अज्यूम क्या करो? देखो प्रैक्टिकली, अज्यूम क्यों करना। आप जिस शहर में भी रहते हो, सबसे पहले उस शहर का दक्षिण का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ होगा। सबसे ज्यादा आबादी और प्रॉपर्टी महंगी और डेवलपमेंट हमेशा साउथ में होती है। आबादी हमेशा सबसे पहले साउथ में बसती है, किसी भी शहर में दक्षिण सबसे पहले बसता है।
अगर आपके घर का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो शहर का भी तो है। आप अपने अपने शहरों में देखो, आपके शहर में साउथ में प्रॉपर्टी सबसे पहले महंगी हुई कि नहीं हुई? अपने अपने शहरों का सोच के देखो। दिल्ली में साउथ दिल्ली सबसे महंगी है, बॉम्बे में साउथ मुंबई सबसे महंगी है, सबसे पहली बसी और सबसे महंगी है, आज भी महंगी है। आप लोग अपने अपने शहरों का बताओ, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जिसको समझ में आ रही है मेरी बात, हैंड रेज करो, मैं उनका ऑडियो ऑन करता हूँ। आपके शहर का दक्षिण सबसे पहले बसा कि नहीं बसा? सबसे महंगा है कि नहीं है? सबसे प्रॉस्पेरस लोग, जो समाज का ऊंचा तबका है, वो आपके दक्षिण में रहता है कि नहीं रहता? तो अगर उत्तर सबसे अच्छी है तो बसता दक्षिण सबसे पहले क्यों है? तो ये मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे समाज में, दिमाग में लोगों के बैठे हुए, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता। समाज के एक हिस्से को वो नॉर्थ की एंट्री या ईस्ट की एंट्री सूट करती है, किसको करेगी? अब इसको आप थोड़ा सा वेग टर्म में ही समझना, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जो ब्राह्मण होगा, जो ज्ञान के काम करेगा, जिसको ईश्वर भक्ति से कोई प्राप्ति करनी होगी, उसको नॉर्थ की दिशा सूट करेगी। और जिसको 2 नंबर के कामों से पैसा कमाना है वो कहाँ जाए? जिसको व्यापार करना है वो कौन सी दिशा में जाए? समाज में सब तरह के लोग हैं ना, कि सारे पूजा पाठ से ही कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के अलग अलग कामों से लोग कमाते हैं। तो पूजा पाठ से करने वाली जो कमाई है, उसके लिए नॉर्थ की दिशा अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या पूजा पाठ करने वाले सारे बहुत ईमानदार हैं? वो खुद सारे वाकई में क्या सात्विक हैं? ज्यादातर हैं, लेकिन क्या सब हैं? ऐसा भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे ये जो फर्क आता है कि किसको कौन सी दिशा सूट करेगी, जब ये क्वेश्चन आता है तो आपके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो सब फेल हो जाते हैं। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, ये पता नहीं नॉर्थ ईस्ट से आती है, क्या बोलते हैं मुझे मालूम, ऐसा कभी नहीं होता। ये सबके लिए हो ही नहीं सकता। आपको अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी, ये आपकी पत्री बताएगी। वहां से पता लगेगा कि आपको जिंदगी ने कौन सी दिशा से क्या देना है, क्योंकि आप एक अलग इंडिविजुअल हो। आपके घर में दूसरा सदस्य जो होगा उसको वो चीज नहीं सूट करेगी, आपको कर देगी। तो आपका अलग है, बाकियों का अलग है। हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी सबकी प्रकृति है, और हमारे सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के काम है। अब कोई इंसान माइनिंग का काम करता है, क्या माइनिंग का काम लोग नहीं करते दुनिया में? राजस्थान चले जाओ, सारे माइनिंग करने वाले बैठे हैं, पत्थर निकाल निकाल के बेचते हैं, खानों में से निकाल निकाल के झारखंड में चले जाओ, कोयला बेचते हैं, डायमंड्स बेचते हैं, बेचते हैं ना। उनको अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट से आ जाएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो काम ही अंधेरे का करते हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? उनको आएगी जमीन के नीचे से। उनकी प्रॉस्पेरिटी तो जमीन के नीचे से निकल रही है ना। भाई खान खोदी, उसमें से हीरा निकला, तो कहां से निकला? जमीन के अंदर से ही तो निकला ना। तो जमीन के अंदर कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। ऊपर भगवान रहता है, नीचे राक्षस रहते हैं, बीच में हम रहते हैं। तो जिसको जमीन के अंदर से हीरे निकलने का काम कर रहा है, कोयला निकालने का काम कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी राक्षस अच्छी देगा कि देवता अच्छा देगा? राक्षस ही देगा ना, नीचे से कोयला वही देगा भाई। और कोयले को फोड़ोगे तो उसमें से हीरा भी वही देगा। तो उसको सबसे ज्यादा दिशा जो सूट करेगी वो दक्षिण की करेगी, साउथ वेस्ट की करेगी। ये कैसे पता लगेगा? ये उसकी पत्री बताएगी। आपने एलिमेंटल वास्तु बहुत सुना होगा,
कि ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, ये अग्नि तत्व की दिशा है, ये वायु तत्व की दिशा है, ये उस तत्व की दिशा है। बहुत सुना ना ऐसा? कोई एक घर बता दो जो ऐसा देखा हो, कि जहां पे एक तरफ सारा हरा रंग हो, एक तरफ सारा सफेद रंग हो, एक तरफ जहां सारा अग्नि तत्व लाल रंग हो। दुनिया में ऐसे किसी आदमी का घर देखा है? कोई देखा हो किसी ने तो मुझे बताए कि हाँ जी, मैंने एक घर देखा था जिसमें चार ही कलर थे, एक तरफ हरा, एक तरफ सफेद, एक तरफ नीला, एक तरफ लाल, और वो बड़ा कामयाब था। या है, किसी ने देखा हो तो बताओ मुझे। आपने किसी का घर गलती से ऐसा देखा हो तो बता दो। लेकिन आपको पढ़ाया जाता है होना ऐसे ही चाहिए। आपका अपना चलना चाहिए कि यार ये क्या बता रहा है, प्रैक्टिकली ये देखा है क्या कहीं? एलिमेंटल बैलेंस करा करा के लोगों के घर का पूरा चूना पुतवा दिया। आजकल चूना पुतवाने में भी लाख लाख 1.5 लाख रुपए लग जाते, व्हाइट वॉश कराने में। वास्तु वाला आया, उसने लाख 1.5 लाख रुपए का पूरा तो सबसे पहले कलर ही चेंज करा दिया पूरे घर का। बोले जी कलर ही आपके घर का गड़बड़ है। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी कलर की कोई एक पर्टिकुलर दिशा नहीं है। आप अपने घर को देखो, या जो लोग आपके कामयाब हैं, आपके आपके आसपास रहते हैं, कभी उनके घर को देखो। उनकी हर दिशा में हर रंग का सामान मिलेगा। कोई दिशा ऐसी नहीं होगी जहां 4-5 रंग की चीजें ना रखी हो। अगर रेड कलर का फ्लावर पॉट रखा होगा तो उसमें येलो कलर के फूल भी लगे होंगे। व्हाइट कलर का नीचे टेबल भी होगा, ब्लू कलर का उस पर मैट भी बिछा होगा। हो गए चारों कलर एक ही दिशा में। आप कहते रहो एंटी है एंटी है, जल और अग्नि आ गई, कुछ नहीं होता। जहां जरूरत पड़ती है वहां पे हम एंटी एलिमेंट्स रखवाते हैं। यहाँ रखो, आप एंटी एलिमेंट नहीं रखोगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। ये तत्वों वाला जो ज्योतिष है, या ये जो तत्वों वाला जो वास्तु है, ये कुछ और तो है, ये वास्तु नहीं है। अगर कोई आपको इसको वास्तु के नाम पे पढ़ा रहा है तो सिवाय आपको बेवकूफ बनाने के वो कोई और काम नहीं कर रहा। साफ बात है। और मेरी मत मानो, अपने आसपास देखो ना, जो वो बता रहे वो आपके घर में है। ये मैं अंतर ध्यान हो गया था। एलिमेंट पे बेस्ड वास्तु और कुछ नहीं है तो है, लेकिन वो वास्तु बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने घर को तत्वों के हिसाब से छेड़छाड़ के मेस मत कर लेना, क्योंकि वो सच नहीं है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अच्छी खासी चलती चलाती, एक्सपेरिमेंट कर करके, और खूब नुकसान उठाए। आपको क्या सूट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्री बताती है कि आपको क्या ठीक है, आपके लिए क्या ठीक है। और कोई मेथड नहीं है दुनिया का जो आपके लिए क्या ठीक है ये बता सकता। जो आप लेके आए हो वो आपके कर्म हैं। इसलिए जो ये बताया जाता है इसका कोई लॉजिक है नहीं। एस्ट्रो वास्तु में हर चीज के लिए
उसकी एक फिक्स्ड प्लेसमेंट है। जैसे बाकी वास्तु में आपको कुछ चीजें रटाई गई होंगी, और जो एलिमेंटल वास्तु है आप देखो अगर ध्यान से तो कहीं शास्त्रों में उसका कहीं जिक्र नहीं, कहीं नहीं है। अगर कहीं हो तो मुझे बता देना। ये इस तरह की हमारी कुछ पत्री होती है। इस पत्री में सब कुछ फिक्स्ड है। ये पत्री क्या बताती है, आपके फर्स्ट हाउस में क्या होता है, सेकेंड हाउस में क्या होता है, थर्ड हाउस में क्या होता है। ये सारे हाउसेज होते हैं, ये 12 घर होते हैं। एक सैंपल के लिए सिर्फ समझ लेते हैं, ये वाला जो घर है इसको हाउस नंबर 2 कहते हैं, और ये जो 2 नंबर घर है ये आपके पैसे जोड़ने का घर है, जहां पैसा जुड़ता है। अब इस हाउस में जो दिशा होगी, उस दिशा में आप अगर कुछ अरेंजमेंट करोगे पैसे जुड़ने का, तो आपके पैसे जुड़ेंगे। बाकी कहीं पे आप कुछ भी करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो यहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पत्री में ये लिख के आए, है ना। कोई पूछ रहा है जी ट्रस्ट कैसे करें, किस पे, समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, 16 दिशाओं 10 दिशाओं की भी बात बताता हूँ अभी। तो आपकी पत्री के सेकेंड हाउस में जो इक्वेशन होगी, जो दिशा होगी, वो दिशा आपको पैसा जोड़ने की मदद करेगी, ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर दिशा जो सबके लिए एप्लीकेबल। दिशाएं 4 होती हैं। किसी ने दिशाओं के बारे में पूछा है तो मैं वो बता रहा हूं, दिशाएं सिर्फ 4 ही होती हैं। उनको 4 को आधा आधा कर दो तो 8 हो जाएंगे, है ना। पिज्जा देखा है ना आप लोगों ने, पिज्जा में कट लगे होते हैं ना। तो पूरा पिज्जा लिया, बीच में से एक लाइन मारी, कितने पीस हो गए उसके? 2 हो गए। एक बार फिर उसको डिवाइड किया, 4 हो गए। 4 को फिर बीच में से डिवाइड किया, 8 हो गए। 8 को फिर डिवाइड किया, 16 हो गए। वैसे ही होता है ना। तो दिशाएं भी एक्चुअल में 4 ही होती है। 4 को कट करोगे 8 हो जाएंगे, 8 को कट करोगे 16 हो जाएंगे। और मेरी बात को सुन के कोई नया इंजीनियर डेवलप हुआ, उसने बोला जी मैं 16 से नहीं पढ़ाता, मैं 32 से पढ़ाता हूँ, तो 32 वाला वास्तु भी मार्केट में आ गया। मैं आपको उससे आगे की एक इनोवेशन देता हूँ। अब आप 32 के भी आधे कर दो, आप 64 दिशाओं वाला वास्तु पढ़ाओ। इसमें कौन सी नई बात है, ये बड़ी बात है। आपने बचपन से लेकर आज तक दिशाएं कितनी जानी है, शास्त्रों में कितनी दिशाएं लिखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा कभी कोई दिशा सुनी है? अगर सुनी हो तो अच्छी बात है, मुझे भी जरूर बताना। मैंने तो नहीं सुनी। तो दिशाएं तो 4 ही। 16 कैसे बनी, 32 कैसे बनी, समझ में आया? दिशाएं 4 होंगी या 8 होंगी या 16 होंगी या 32 होंगी। और अब आप लोगों में से कोई इनोवेट करके मार्केट में ले आए कि मैं 32 नहीं 64 दिशाओं वाला वास्तु पढ़ाता हूँ। तो फिर जब आप 64 वाला पढ़ाओगे तो मैं अगले डेमो क्लास में बोलूंगा अब मैं पढ़ाऊंगा 128 वाला। करना क्या है, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बहुत आसान है। डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 करते चले जाओ, डबल होता जाएगा। ठीक है। तो दिशाएं 8 वाली ठीक है कि 16 वाली ठीक है? जिसने रिजल्ट देना है वो 8 में भी दे देगा, जिसने नहीं देना वो 16 में भी नहीं दे पाएगा। और एक बात बताता हूँ, जब समय खराब होता है ना, तो सबसे पहले आपको जो चीजें भ्रमित करती हैं वो दिशाएं होती हैं। कमल जी ने कहा आपने एक रेमेडी बताई थी, मैंने करी, नुकसान हो। मैंने तो बताई थी, आपने दिशा सही चुनी, दिशा सही लगाई, लगी कि नहीं लगी? एक चीज, आपने लगाई दिशा अपने हिसाब से ठीक लगाई, आप कहोगे मेरा नक्शा खुद का बनाया हुआ है सर, इंच इंच नाप के मैंने खुद ही बनाया है। ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ सर, काफी की बात कर रहा हूँ। ये तो खुद कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा नक्शा किसी बाहर वाले से बनवाओ, और बाहर वाले से नक्शा बनवाने का भी एक नियम है, जब उसको अपने घर बुलाओ उससे पहले कुछ आपको रेमेडी करनी पड़ेगी।
जब तक वो रेमेडी नहीं करोगे आपके घर का नक्शा जिंदगी में कभी सही नहीं बनेगा। आप किसी को बुला लो, ठीक है। और ये कब होगा ये भी बता देता हूं। ये तब होगा जब आपकी पत्री में 4, 8 या 12वें भाव में राहु होगा। अगर ये है तो आपका नक्शा जिंदगी में कभी सही बनेगा ही नहीं। आपके घर में रेमेडी कभी सही लगेगी ही नहीं, और आपके घर में सही वास्तु करने वाला कभी आएगा ही नहीं, और आएगा तो आप उसको बुला नहीं पाओगे। आपकी पत्री बताती है कि ये काम नहीं होगा, और जो काम नहीं होगा उसको करना आसान नहीं होता। एक बात समझ लो, मैंने रेमेडी बताई और आपने लगा दी और आपने कर भी दी और हो भी गई, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो गलत रेमेडी बताई गई है या लगाई गई। वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक रेमेडी वो जो कभी ना हो। अगर मैंने कोई उपाय बताया और आपने आसानी से कर दिया, तो या तो बताने वाले ने गलत बताया या करने वाले ने गलत किया। दोनों में से कोई एक बात जरूर होगी। और जिसकी पत्री में 4, 8, 12 में राहु होगा, उसके यहाँ तो ये ही होगा, राहु करने नहीं देगा घर का वास्तु। जो लोग सुन रहे हैं इसको, अगर उनके घर में वास्तु करने का आया कोई और आपकी पत्री में 4, 8, 12 में राहु है, आप भूल जाओ कि इस जन्म में आपके घर का वास्तु होने वाला है। आसानी से नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो पहले करने पड़ेंगे। वास्तु वाले के एंटर करने से पहले, आपके घर में वो आए उससे पहले आपको उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं वास्तु होगा। नक्शा ही ठीक नहीं बनेगा, आपका दिशा भ्रम हमेशा रहेगा। राहु कहेगा अच्छा तू मेरे घर में आ रहा है वास्तु करने के लिए, देख मैं तुझे कैसे भरमाता हूँ। वो कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज कब करेगा? जब नक्शा बनाओगे तब कंफ्यूज कर देगा। जब नक्शा बन जाएगा तो जो करने आएगा उसको कंफ्यूज करेगा। वो रेमेडी बता के लगाने के समय आपको कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ेगा नहीं, और आप गलती कर बैठोगे। तो ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में भी वास्तु करना है तो बस अभी सर से पूछा और जाके रेमेडी कर दी। ऐसा कभी नहीं होता। मैं अगर किसी के घर का वास्तु करता तो मुझे 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं वास्तु करने के लिए। उसका तरीका है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, पांचवा स्टेप ये, ऐसे करके किसी में 6, किसी में 7 और किसी में 8 स्टेप निकलते हैं। 8वें स्टेप में जाके वास्तु की रेमेडी लगाई जाती है। उससे पहले तो कुछ और चल रही होती है कहानी। तो उसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो ना क्लास में कोई बताता है और ना कोई करवाता है, क्योंकि इतनी सरदर्दी ले तो कौन ले। आजकल तो जमाना मैगी वाला है, आया हूँ वास्तु विजिट करवाओ, पैसे दो मेरी जेब में डालो और मैं जाऊंगा। मैं तो जाता नहीं इसलिए मैं कह सकता हूँ। जब मैं जाता था तब मैं ये नहीं बोलता था, अब मैं जाता नहीं तो मैं बोल सकता हूँ। तो और बहुत सारी चीजें उसमें होती है। आपको एज पर एस्ट्रो ही वास्तु करना पड़ेगा, तभी आपके घर में वास्तु ढंग से होगा। अदरवाइज वास्तु के नाम पे आप जो कर रहे हो, अगर वो आपको खुशी देता है तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत कहो कि मैंने वास्तु करवाया था, पहली चीज। दूसरा, आज वास्तु कराया, मेरे पास ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं 2007 में वास्तु कराया था। तो 2007 के बाद से तुम्हारे ग्रह वहीं खड़े हैं जहाँ 2007 में खड़े। तो पलट गए ना, चलते रहते हैं ना, जिंदगी तो चलती रहती है ना, चैलेंजेस नए नए आते हैं, परेशानियां नई नई आती हैं। तो वास्तु भी आपको हर महीने, हर 6 महीने, साल में एक बार रिविजिट करना पड़ेगा कि अब क्या करना है और अब क्या करना है। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक आपको साथ साथ रखना पड़ेगा। स्पेशली कब? जब आपको परेशानी कोई फेस हो रही हो लाइफ में, तब। अगर आपकी लाइफ में कहीं कोई तकलीफ परेशानी आ रही है, इसका मतलब है अब कोई प्लानिटरी इक्वेशन गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से जीवन में कुछ तकलीफ है। तो उस समय में वास्तु आपको 100% चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो
मेरा पॉइंट जो था वो सिर्फ इतना सा था कि ये जो वास्तु, एलिमेंटल वास्तु को खैर मैं वास्तु मानता ही नहीं, वो तो कहीं ना हमारे शास्त्रों में है ना अदरवाइज कहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो सारा फेक है। और असल में जो वास्तु है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्री से होता है, ठीक है। तो ये फर्क है, आपकी पत्री बताएगी कि आपका वास्तु क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और वो जो पहले आपको 5-6 स्टेप्स मैंने बताया कि पहले ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, कुछ केसेस में तो वो बिना करे आप कर ही नहीं सकते। किसी किसी केस में एक छोटी मोटी रेमेडी करने से रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर रिजल्ट लेने हैं तो उसको पूरी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही चलते फिरते एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने नया नया वास्तु करना शुरू किया, डॉक्टरी छूट गई बेचारों की और उनकी बीवी परेशान हो गई। वीडियो कोर्स वो क्लास चल रही थी, तो क्लास में उनकी वाइफ पीछे से उनको शायद बोल रही थी, अरे यार तुम किन चक्करों में पड़ गए। तो उन्होंने बोला अच्छा रुक मैं तेरी सर से बात कराता हूँ। तो उनकी वाइफ ने मेरे से बात करी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऐसा नहीं होता जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये वास्तु नहीं है। लेकिन शुरू शुरू में सब लोग वही एलिमेंटल वास्तु ही सीखते हैं, अग्नि में जल आ गया, जल में अग्नि आ गई, वायु में ये हो गया, ये हो गया, उधर वो हो गया, वो सब चलता रहता है और वही कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वहीं से आपके जीवन में उथल पुथल मचनी असल में शुरू होती है। 10 जगह आपने गलत रेमेडी घर में कर रखी है, आप एक सही कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, बस बेस तो आपने सारा ही बिगाड़ दिया ना। जिन जिन लोगों ने अपने घर में एलिमेंटल वास्तु किया है, जो आप लोग अभी यहाँ पे हैं मेरे साथ, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो टेस्ट करके देखें उनके जीवन में क्या कोई सुधार आया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं आया होगा, आ ही नहीं सकता। कभी कभी एक आधी रेमेडी किसी को अर्जेंसी में फायदा दे गई, तो उसका क्रेडिट ले लेना बहुत आसान है ना, हम लोग ऐसा करते हैं। और जैसे अभी इन्होंने बोला कि आपने रेमेडी बताई थी नहीं लगी, तो मैं डिस्काउंट भी फटाक से कर दूंगा, इसकी वजह से नहीं हुआ, वो कारण कुछ और होगा। बट दोनों केसेस में प्रॉपर स्टडी चाहिए, है ना। लेकिन काम सिर्फ आपका एस्ट्रो वास्तु करेगा, आपकी पत्री करेगी, उससे जो रेमेडी करोगे वही रेमेडी काम करेगी। लेकिन ये उड़ता वास्तु जिसको मैं बोलता हूँ ना, सर एक टिप दे दो, इसको उड़ता वास्तु मैं बोलता हूँ, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु से आए, चाहे वो एलिमेंटल वास्तु से आए, चाहे वो कहीं से आए, उड़ता वास्तु इसको बोलते हैं। चलत फिरत कुछ भी कर लिया, ये बहुत डेंजरस है। तो अगर आपको बुरे रिजल्ट आए तो हो सकता है क्योंकि आपके समय का जो है चक्कर उल्टा घूम रहा होगा, तो कहीं ना कहीं गलती तो होनी है। हमेशा इसको बड़ी तसल्ली से एनालाइज करके, सोच के, समझ के, उसके इनिशियल स्टेप्स पूरे करके उसके बाद ही वास्तु करना चाहिए। नहीं तो अच्छी खासी चलती जिंदगी को कोहराम मचा दोगे आप। और जहां तक मुझे याद है कमल जी, आप दक्षिण दिशा में घूम गए। हाँ अब ठीक है। आपने अपने घर में, मैं कोई नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन इन्होंने अपने घर में इतना वास्तु किया हुआ है, वही एलिमेंटल वाला, इतना वास्तु किया हुआ है कि इनके घर में इनके बच्चे तक इनसे परेशान है, इनकी पत्नी तक इनसे परेशान है कि भैया बस करो, तुमने कर क्या रखा है। इनका बस चले तो ये कहें कि चलो भी तो तुम ऐसे चलो कि एक पैर तुम्हारा लाल रंग पे पड़े, एक पैर तुम्हारा हरे रंग पे पड़े। जब तक ऐसे नहीं चलोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। इन्होंने घर में अपने वो हालात कर रखे। गलत कह रहा हूं सर? यही बोला था ना आपने मुझे। अब ऐसे में एक रेमेडी का क्या कहें, वो तो सारी रेमेडी गलत है फिर तो। मैं आप लोगों को, अगर कमल जी बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर आप इन लोगों के साथ अपने किए को शेयर करना चाहो बिल्कुल कि सर, आपने मैंने क्या भुगता और क्या बिल्कुल किया, बिल्कुल बिल्कुल डन सर। आपने जो वास्तु बताया ना ताकि कि कम से कम एलिमेंट्स जो के, और लोग हैं वो नहीं ऐसी डेफिनेटली गलती सर, ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत तहजीब हुई पिछले साल 1.5 साल से ना, एलिमेंट वास्तु करने के चक्कर में सब उठा पटा घर में हो गया। और एक बार तो इतनी दिक्कत हो गई मेरी बड़ी बिटिया को, मतलब जैसे ना बंदे को डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो गई।
उसने मुंह से बोल दिया कि पापा क्या कर रही है। उसका ऊपर एक्चुअली हमारा एक फ्लोर हो रहा है, उस फ्लोर में वो पढ़ती थी, स्टडी बोर्ड के एग्जाम थे +2 के। तो कह रही पापा उस कमरे में जाती थी पहले पढ़ती थी, आपने ऊपर में कितने ऊपर नीचे कर दिए, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। कहते वहां जाती मेरा बीपी हाई हो गया, मतलब उस बच्ची का बीपी हाई, मैं हैरान हो गया। और उस कमरे में गर्मी हीट बहुत ज्यादा हो गई, सेकंड फ्लोर पे इतनी ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा हीट। भाई हीट क्यों हो गई? वो एलिमेंट्स वगैरह लगाए थे ना, वो अपना वर्क करेंगे करेंगे, चाहे वो नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें, वो तो करना ही करना है। उन्होंने बड़ा भयंकर किया और इतना करा, मतलब उस दिन को मैं भूलता नहीं। वो फटाफट सारे उतरवाए। और आपने म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए सर। किया, और सर वो आपने जो बताई थी मुझे, वो मैंने करी रेमेडी। पर मैं एक्चुअली में ये उम्मीद थी कि शायद कुछ हल्का हो जाए, या कुछ मतलब या बिजनेस में, प्रोफेशन में, या लिक्विड मनी में इंप्रूवमेंट हो जाए, पर कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैं थोड़ा और है तो सारा कुछ मतलब रिमूव करके शांति से बैठ गया। मैं कहा शायद कुछ हो। एक बात और सर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपकी वीडियो मैंने देखी थी केतु के बारे में, वो 101% एक्यूरेट निकली। जो सैलून होता है बगल में दुकान, मेरे बगल ऑफिस के बगल में एडवोकेट आ गया था। आप बिलीव करोगे, मैंने पूरा रिसर्च कर मारी, उसके बाद मैंने 500 जगह देखा, 500, मैंने खुद 500 जगह सर्वे किया कि सर ने बोला है कि केतु आता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। वो बंदे सब के सब एक्यूरेट निकले। मैंने आपसे एक बात, आज मैंने आया हूं ना, मेरे को एक बात डिस्कस करनी है केतु के लिए। आपने अगर आप बुरा ना माने, वास्तु के ऊपर ही है। नहीं बताओ। ग्राउंड फर्स्ट बना हुआ था सर, ग्राउंड फर्स्ट बना हुआ था, मैं करोड़पति था। मैं आपको रियलिटी में ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं बीस पता पच्चीस है तीस मुझे। करोड़ का मालिक था, 20-25 करोड़ का मालिक था। मैंने जैसे आपकी जो वीडियो देखी ना, उसके बाद मेरा दिमाग स्ट्राइक किया, मैंने वास्तु रिमूव किया। मैंने कहा यार मेरे साथ हुआ क्या ये। जैसे ही मैंने अपने ऑफिस के ऊपर 3rd फ्लोर बनाया, मेरा वहां से बिजनेस खत्म हो गया। जैसे मैंने घर पे 3rd फ्लोर बनाया, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। मेरे मतलब फादर मदर सब चले गए, ब्रदर अलग हो गया। मैं समझ नहीं पाया। जिस दिन केतु का मैंने वीडियो देखा ना, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, इतना स्ट्राइक किया। मैंने कहा यार इसको तोड़ू या क्या करूं। और जब मैं ग्राउंड फर्स्ट पे था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बिटिया का बर्थडे, मेरी बिटिया का मतलब सूर्य दिसंबर में था। उसका मतलब गॉड, जब वो पैदा हुई थी तब से लेकर मैंने हर साल उसके बर्थडे से पहले प्रॉपर्टी परचेज करनी, या मैंने अपने व्हीकल्स लेनी, गाड़ी लेनी। और उसके बाद जब 3 फ्लोर बन गया ना केतु वाला स्टाइल वास्तु के अंदर, वो इतना इफेक्ट किया मेरे को लगता है केतु ही एक्टिव हुआ पड़ा है, तो सब कुछ निकल गया, सब कुछ जब निकल केतु गया एक्टिवेट होगा वास्तु। तो आपकी बिल्डिंग का 3रा फ्लोर बनेगा। सर केतु एक्टिव हुआ, मैं अब इसका रेमेडी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सब कुछ करके हार गया हूँ। अब मैंने ऐसे हथियार डाल दिया कि जैसे ना ग्राउंड फर्स्ट सेकंड है, तो मैं अपने जो बच्चों वाला फ्लोर है ना, वहां चढ़ने में डर लगता है, वो 10 बार सुना देंगे क्या क्या जिंदगी के अंदर। आप एक समझ लो कि मैं एक टाइम पे राजा था। आपको मैंने याद है, मैंने आपको ये बोला कि मैं सीएम बनूंगा। मेरी तूती बोल रही थी मैं सीएम बनूंगा, मेरी कुंडली में योग है। आपने कहा नहीं, आप माइंस का काम करो। माइंस में पैसे लगाए थे उस टाइम, वो भी डूब गए थे, क्रैशर में लगाए थे, चाहे वास्तु में डूबे। लेकिन 3 इफेक्टिव है, और इतना इफेक्टिव है। मैंने अभी आप बिलीव करोगे, उसके बाद आपकी वीडियो के बाद मैंने घरों का देखा चेक करके, 1 2 3 जहां पे 3 लग गया ना, वो बंदे, घर के बंदे बर्बाद, बिल्कुल डिस्ट्रॉय है। और जहां 3.25 आ गया ना, वो बचा होगा बंदा। जहां 3.25 आ गया वही बर्बाद है, 3.5 आ गया वही बर्बाद है। तो सर वो इसके 3 लिए की आपने, श्रेणी में ही आता है, 3 की हाँ श्रेणी सर में ही इससे आता है। रिक्वेस्ट है, हाँ सर इसके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरे 3 फ्लोर बने पड़े और 3.25 हुए पड़े। लेकिन उसके बाद से मैं डिस्ट्रॉय हूँ। मेरा ऑफिस ऑफिस सब बिक गया सर। मेरे ऑन प्राइम लोकेशन पे ऑफिस था, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड मैंने मतलब टावर से बना रखा था। जिस दिन वो 3रा फ्लोर कंप्लीट हुआ ना मेरा, केतु ने ऐसा असर डाला, मेरा पूरा बिजनेस वहां से डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ। मैंने तब भी गौर नहीं करा। वो समुद्र होता है ना, 2-4 बूंदें निकलती हैं तो पता चलता नहीं है कि चल ठीक है पता नहीं हो जाएगा चलता, हो जाएगा। धीरे धीरे फिर पता मैंने लगता घर, है मटका खाली हो बस गया। सर उसके बाद मैंने घर का भी ग्राउंड फर्स्ट मतलब ग्राउंड फर्स्ट जब बना होता, रियलिटी सर मैं बड़ा खुश था। ग्राउंड फर्स्ट में इतना खुश था कि आप बिलीव करो, मैं राजा था अपने आप में, बहुत राजा। जितना इतना पैसा हो वैसे राजा, मैं खुद कहता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मतलब हम लोग फादर मेरे को बोलते हैं। लेकिन जैसी मैंने 3री मंजिल नहीं, आपका केतु का वीडियो देखे ना, वो स्ट्राइक इतना करा। मैं सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सैलून खुल जाए किसी का, मेरा एडवोकेट आ गया बगल, मेरा ऑफिस बिक गया, मेरी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई। वास्तु ऐसा डिस्ट्रॉय किया, पूछो मत। आप रियलिटी करो, मुझे वो अब एज्यूम करता हूँ ना आपकी वीडियो देखने के बाद, मैं कह रहा सर का बिल्कुल। और मैंने खुद पर्सनली 500 शॉप्स पे सर्वे किया, हमारे सेक्टर से सब जगह गया, जहां जहां सैलून है ना उसके बगल में बर्बादी है, बर्बादी बिल्कुल है। बर्बादी, ऊपर ही बर्बादी। मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े मतलब वो है हुड्डा के यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर, वो सब बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट है, इकलौता रेस्टोरेंट एकांत वगैरह है, वो सब बंद। सैलून है वो बिग बॉस सैलून चल रहा है, उसका सब बर्बाद। मैंने कहा यार वाकई यह परफेक्टली है। फिर मैं उस पे गया, बुटीक पे गया, बुटीक पे बगल में शॉप देखी। मैंने कहा आपकी दुकान पहले कैसे, मैंने पर्सनली पूछा, मैंने कहा देखो वास्तु का काम करता हूँ, प्लीज आप एक बुरा मत मानिएगा,
तो पहले तो उसने मतलब जनरली बात करी कि नहीं नहीं शौक के सब बढ़िया है बढ़िया है। मैं सर फ्रैंकली बताओ सही बताओ। कह रहा भाई साहब मेरे ना पता नहीं चल रहा मेरे 1.5 साल से ना मैं इतना मतलब परेशान हूँ बर्बाद हूँ इतना जो उसने वर्ड यूज किया ना और उसका नाम ही मतलब उसका यूनिफॉर्म का वो थी मतलब समझ लो शॉप भी थी यूनिफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ थी। जब से उसके सैलून खुला ना उसके बगल में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। कह रहा है जहां मेरा हर साल 10-15-20 लाख का प्रॉफिट होता है ना आज 10-15 लाख इस महीने माइनस ये शेयर करने के लिए मैं आज जुड़ा हूँ। मैंने कहा सर को बताऊंगा केतु की वीडियो आपकी इतनी परफेक्टली मतलब लगती है और फ्लोर पे भी लगती है सर और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बिल्कुल उसके लगती बाद है। मैंने सर मैं आपको एक और पर्सनली बताऊं मैंने रिसर्च करने के लिए केतु के लिए मैंने मल्टी स्टोरी में 502 नंबर फ्लैट लिया अपने स्टाफ के लिए। मैंने 502 नंबर वो फ्लैट लिया। मैंने कहा इसको देखते हैं केतु करता है एक्टिव होता है। वो जितने बंदे थे वो सब के सब माइनस में आ गए जो रह रहे थे वहां पे। मैंने कहा सर को पूछूंगा सर ये केतु का आपने बता तो दिया इसको जड़ को कैसे उखाड़ू मैं मेरे को सिर्फ ये रेमेडी दे दो मेरा जीवन वापस। देखो सर आपने कुंडली देखी थी आपने मुझे कहा कमल जी आपका ये बिजनेस बिजनेस प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा फैक्ट है उनमें पैसा डाला मैंने लेकिन केतु ने मुझे वो मतलब स्टैब्लिश नहीं होने दिया डिस्ट्रॉय कर दिया। और केतु ही वास्तु को ऐसा खराब करता है कि आप जितने बंदे हो आपके हाथ से पैसा रेत कर निकल जाता है। रेत और की आज तरह मैं निकल आपको पता नहीं बहुत लगता रात को सो के सब होगा सुबह खत्म हो जाए ऐसा सर हाल मैं कर कह रहा देता है। हूँ यार सर मैं प्लीज मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिसके हाथ में 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी और वो रातों रात में ऐसा हो जाए कि रोड पे खड़ा हो जाए ऐसा क्या हाँ, हुआ केतु ऐसे ही और करता पता है। चलेगा ही नहीं पता चलेगा ही नहीं आपको क्या हो गया यार आपके साथ। आप उसके बाद में इसके एलिमेंट्स लिए में पढ़ा जब तक आपके घर में केतु की रेमेडी जो अप्लाई करनी है जब तक वो नहीं लगेगी तब तक आप माइनिंग का काम करते रहो लीजिंग का काम करते रहो कुछ भी करते रहो सर जब जो तक वो आपसे चीज सीएम ठीक बन नहीं होगी। सर जो आपसे सीएम बनने की बात कर रहा था वो कुछ ना कुछ लेवल रखता होगा अपना और वो हाँ उस बिल्कुल बंदे को सर। हाँ उस बंदे को मतलब आप ये सोचो कि मैं किस लेवल का बंदा था मैं कहाँ के खड़ा हो गया और आज की डेट में मैं निकल नहीं पा रहा हूँ मैं नहीं निकल पा रहा हूँ सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप पर्सनली थोड़ा सा करें ये 3 फ्लोर का जो सिस्टम है ना ये खत्म करवा दो मेरा। मैंने पीला टेप हरा टेप लाल टेप उसको ब्लॉक करना उसको ये करना जितनी सब कर लिया। टेपें लगाओगे उतनी किस्मत बंद होती है। सर मैं आपके एलिमेंट्स वाले को कहता हूँ बिल्कुल है एलिमेंट्स की कोई रेमेडी अगर अगर एलिमेंट्स के चक्कर में चलेंगे ना तो हम लोग घर में रह ही नहीं सकते। बर्बाद हो जाओगे और बर्बाद कर दोगे दोनों सर आपसे चीजें हैं। रिक्वेस्ट है कि सर एक ये केतु वाला जो उपाय ना जो आपने बताया था कि केतु करता है खराब चलो आज मेरे को केतु ने आपने इतने लोगों को अवेयर किया तो इसके बदले में मैं आपको इतना काम तो करूँ। ठीक है। प्लीज सर थैंक यू बहुत मैं रियलिटी मैं थोड़ा वास्तु करता हूँ और अरे बहुत गॉड गिफ्ट आसान है मी। सर रेमेडी बहुत आसान होती है छोटी बस छोटी सर सी वो रेमेडी रेमेडी होती है करा कोई दो। लंबा चौड़ा मैं काम नहीं। अपने मेरी कुंडली आपने देखी है। मैं मैं अपने आप को एज्यूम करता हूँ मैं 26 मैंने कहा ना गॉड गिफ्ट है क्या पता नहीं मुझे मैंने कहा ये 2 साल 2020 से मैं ये वास्तु के उसमें लगा हूँ। उससे मैंने कुंडली वगैरह देखता हूँ यह तेरा हो जाएगा तेरा गॉड गिफ्ट था कुछ ना मुझे नहीं पता। मैंने उस टाइम अपनी कुंडली देख के मैंने क्या मैं जब मैं 45 प्लस का होऊंगा ना तो मैं 100 करोड़ का मालिक होऊंगा। मैंने अपने लिखा हुआ अपने डायरी के अंदर और मेरे को भगवान ने रियलिटी गॉड मतलब गॉड ने इतनी मेरे को दी मेरे को 32 में 25-30 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। और वो ऐसा फिसला केतु के चक्कर में ऐसा फिसला अगर वो नहीं फिसलता तो मैं आज 100 करोड़ का मालिक होता है 100% श्योरिटी है। और मैं सोचता हूँ पैसा ब्लॉक पड़ा है मिलेगा जरूर ये नहीं है कि नहीं मिलेगा मिलेगा जरूर नहीं जब तक केतु नहीं सुधरेगा। और आपने जो वीडियो देखी ना मैंने केतु वाली वो बेस्ट से बेस्ट वीडियो वो तो सबको देखनी चाहिए और मेरा वो सिर्फ परफेक्ट एक ही काम कहना करती है। है मेरा सिर्फ एक ही कहना है हाँ सर कि वास्तु सिर्फ वही है जो आपकी पत्री के अकॉर्डिंग बिल्कुल अगर सर बिना पत्री के कोई भी वास्तु हो रहा है तो वो बहुत डेंजरस है। अगर मैं ये शब्द यूज करूं कि डेंजरस है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा ये बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ इसलिए अलग चीज है सीखना है नहीं सीखना है वो तो चलो जिंदगी का अलग एक चैप्टर है। हम्म। लेकिन बिना सीखे घर में किसी तरह की कोई रेमेडी मत करना मेरा सर कहना एक ये एक एक पॉइंट और सर मैंने ना मैप बनवा है। के वो पूरे घर का वास्तु करवाया था पूरा मैपिंग करवाई थी मैंने प्रोफेशनल को। मेरा 4-8-12 में राहु नहीं है। मेरा सेकंड हाउस अच्छा में जन्म कुंडली में राहु है सर जिस सेकंड समय हाउस में में। मैप बना होगा उस समय में ट्रांजिट में होगा नहीं तो ऐसा मे नहीं भी हो होता और सकता है मे आपने भी हो इतनी सकता सारी है। रेमेडीज कर रखी हैं तो पता नहीं कहाँ लोचा हाँ हुआ। सर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है सिर्फ केतु का उपाय है और कुछ भी नहीं है। मैं वापस रिवर्स करूंगा और विद इन 6 मंथ करूंगा जिस दिन केतु का मिल जाएगा ना विद इन 6 मंथ रिवर्स करूंगा इतना कॉन्फिडेंस है मेरे। चलो कल आप फोन कर अगर लेना मैं आपका बता दूंगा। ठीक है थैंक यू। ठीक है नहीं मतलब तो गोचर मेरा गोचर भी इफेक्ट डालता है सर। हाँ गोचर गोचर भी में अगर 4-8-12 में अगर केतु राहु आ गए तो नहीं होगा। नहीं ठीक होगा। है सर मैं आपको रिंग कर लूँ आफ्टर क्लास। 2 बजे के बाद
कल दोपहर को? हाँ सर आज बता कल देना, हो मैं जाए आपको थोड़ा सा मैं सर, कर अभी लूंगा। अभी अभी आज का काम कर ओके लूं, है ना। ओके सर, आपका ओके सर, कोई फीडबैक दिक्कत बड़ा नहीं, थैंक। इंपॉर्टेंट था, आपने दिया, थैंक यू सो मच। नहीं अब सर, बाकी वो लोगों से मैं भी बात कह कर रहा हूँ, लेते हैं। माला जी, माला बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे ये जानना है बेसिकली, जैसे कुंडली के भाव के बारे में पता है बट इससे ज्यादा कुंडली नहीं जानते हैं, तो क्या हम नहीं ये वो तो कोर्स कर कोर्स में सकते आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा प्रॉपर कोर्स है वो। आप ये हैं? मत समझना कि 5 दिन का कोर्स है। आई थिंक मैंने सब लोगों को शायद बताया ही हुआ है कि 5 दिन का कोर्स है, कल से शुरू हो रहा है ये। और मंडे से लेके टाइमिंग्स फ्राइडे तक का, मंडे से टाइमिंग्स लेके 7 बजे शाम को इसी टाइम, 7 से 8:30 यही ओके समय है। इस समय में ये रहेगा। और आप लोगों में से जिसने करना हो, ये सर है एक मंडे टू चीज फ्राइडे। जी हाँ ओके जी, सर एक पूछिए चीज पूछिए। और मैं पूछना जी, जैसे हर भाव में सर कोई प्लेनेट बैठा नहीं होता है, तो उसकी भी मतलब कुछ मीनिंग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, तो वो सब हम कोर्स में वो सीखने वाले हैं। सब सब सीखने को मिलेगा। पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये कम प्राइस पे है तो ये इसमें कुछ कंटेंट कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कोशिश ही करता हूँ कि 1.5 घंटे हो जाए, लेकिन क्लास 2-2 घंटे भी चल जाती है। तो जिन लोगों ने पहले कोर्स किया हुआ ओके उनको पता है कि मेरे यहाँ घंटे का कोई हिसाब नहीं रहता, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे भी चलती है। तो मेरा ये है कि 5 दिन में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5 में नहीं होता तो एक आध दिन अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपको इंक्लूडिंग रेमेडीज सारी। और कमल जी, अगर आपने भी ज्वाइन करना है ना तो आप आओ, आपको वहीं से बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। छोटा सा कोर्स है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन ये फुल फ्लेजेड कोर्स है। आपको बहुत कुछ इसमें और भी सीखने को मिलेगा। सर एक चीज ठीक है और जानना चाहूंगी, इसका फी जी। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है क्या अभी? नहीं, इतने क्योंकि का ही है शुरू से। नहीं सर, वो जो आपका ग्रुप पे आ रहा है तो फी स्ट्रक्चर उस पे डिफरेंट है। नहीं, यही है। नो सर मैंने अभी कितना है? रीचेक किया एक्चुअली, आप आपसे बात हाँ कर थ्री बताइए बताइए। थ्री लिखा हुआ है, क्रॉस करके उस पे हाँ, वो 3000। वीडियो कोर्स में लिखा हुआ है, पैसे पढ़ लिए तो बाकी चीजें भी ओके पढ़ो साथ में। बोले कम ओके वाले सर। पढ़ लिए, बस उसी से काम चल जाएगा। वीडियो कोर्स है, ये लाइव क्लास नहीं है। वीडियो ओके कोर्स 3,000 का अच्छा, आप। वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। वीडियो कोर्स है मैम, वो लाइव क्लास नहीं है, मेरे से बात नहीं कर पाओगे। आपको वीडियोस दे ओके दूंगा क्लास के, वीडियो देख के ओके अपने आप घर में सीखो। तो मेरे से लाइव इंटरेक्शन क्लास, नहीं होगी। ओके लाइव इसमें क्लास 5 विल दिन बी मैं आपके साथ रहूंगा लाइव क्लास में, राइट सर, थैंक यू है ना। थैंक यू। मेरे यहाँ फर्क नहीं होता इस तरीके से कभी। राइट सर, नो हम्म, सर कंफ्यूजन हो गया था वो कोई बात फर्क नहीं, वाली। राइट कोई सर, बात नहीं, थैंक यू सो कोई मच। बात नहीं। थैंक और यू। पूरे कोर्स में रेमेडीज इंक्लूडेड होंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें रेमेडी नहीं बताई जाएगी या इसमें नहीं आता उसमें नहीं आता। इसका कोई एडवांस लेवल भी नहीं है। एडवांस लेवल जो है वो एक डिफरेंट कोर्स है, उसको एडवांस ना लेवल कह के, वो एक पूरा अलग कोर्स है। वो अलग मेथड पे बेस्ड है वो भी एस्ट्रो वास्तु, लेकिन वो एक अलग मेथड पे बेस्ड है। और वो बहुत महंगा कोर्स है, 30,000 रुपए का है। अब वो शायद 36 या 37 का हो जाएगा। तो एडवांस अभी एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का जो एक और मैथडोलॉजी है, ये एक मैथडोलॉजी है, और जो दूसरा है उसमें मेथड दूसरा है। वो लंबा ओके कोर्स है, उसमें 12-15 करीब क्लासेस लग जाती हैं। वो लंबा कोर्स है। ये छोटा कोर्स है, आसान है। और एक आदमी जिसको ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है या बिल्कुल फ्रेशर है, वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। ये सर इजी एक टू चीज, लर्न है। ये सर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे हम्म, जर्नली, जैसे ये आपने अभी बात करी है, तो ऐसा फ्रैंक मतलब टीचर मुझे कहीं मिला नहीं। तो वो जैसे ये होता है कि भाई एडवांस कोर्सेज है सर, जब हम पहले जैसे ये वेबिनार्स अटेंड करते हैं तो हमें पहले ये पता लग जाता है ये कोर्स है, तो जब हम एनरोल हो जाते हैं तब पता लगता है कि इस कोर्स में, इस कोर्स के बाद हमें एक एडवांस लेवल का भी कोर्स है वो भी करना चाहिए, तो अदरवाइज ये कोर्स हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। देखो तो सर मैं करना चाहिए एक्चुअली कि यही पूछना चाह करना रही थी चाहिए तो आपसे। सब कुछ करना चाहिए, मैं तो कहूंगा करना चाहिए। राइट मैं सर। भी कहूंगा, लेकिन जरूरत है। मैं ये कहूंगा कि जरूरत हमेशा होती है। मैंने जो सीखा, मैंने जब सीखा तब से लेके अब तक मैंने उसमें बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से ऐड ऑन की, है ना। हम्म, वो आज भी हो रही है, वो आगे भी होती रहेंगी। यही कोर्स आप मेरे से 2 साल बात करोगे तो मेरा 2 साल का अनुभव उसमें और जुड़ेगा, है ना। आप लोगों के राइट साथ इंटरेक्शन होती है तो आप लोगों का कोई फीडबैक होगा, वो भी उसमें जुड़ेगा। तो सर, वो मगर हम चीजें सर हम कहाँ हमेशा इम्प्रूव करती रहती है।
सर आप तो टीचर हो, आप दोनों चीजें जानते हो, तो अगर जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स हम कंप्लीट करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं, उस मतलब आप के हिसाब से हम किस लेवल पे खड़े होते हैं फिर? नहीं, ऐसा कोई लेवल है नहीं एक्चुअली, ऐसा कोई लेवल है नहीं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने एस्ट्रो वास्तु सीखना है, जब आप इस कोर्स को करोगे तो आप वास्तु अपने घर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे, और वास्तु के नाम पे जो ड्रामेबाजी हो रही है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। वास्तु के नाम पे जो आपका खर्चा कराया जाता है लाखों लाख रुपए का, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जब इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप अपने घर का वास्तु करोगे तो वास्तु करने का खर्चा 100 रुपए आएगा, ओके, सिर्फ 100 ठीक है रुपए। सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कर पाओगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आप पहचान लोगे पत्री में कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और उसको ठीक भी कर पाओगे। लोग क्या सर करते अभी हैं, वास्तु तो करा 10,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का सामान लगवा दिया, और सामान भी वही लगेगा जो हमारे यहाँ से मिलेगा, तो अपने पास कोई सामान अमन है नहीं, अपने को बेचना ही सर नहीं है जैसे कोई सामान। घर में 4 जने होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों जिसको से रिलेटेड तकलीफ होगी उसकी पत्री से देखा जाता है। जब तक आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है तब तक वास्तु नहीं करना। है। क्यों? ओके, क्योंकि जब तक आप बीमार नहीं पड़ते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि यार डॉक्टर साहब बड़े दिन हो गए दवाई नहीं खाई, कोई दवाई दे दो ऐसी। बीमारी क्या राइट। है? नहीं बीमारी कोई नहीं, बट दे दो ऐसी दवाई। ऐसा करते हो क्या? नो सर। तो फिर वास्तु भी नहीं करना। ओके सर, क्रोसिन ओके, सिर्फ तभी खानी है जब बुखार हो, वास्तु सिर्फ तभी करना है जब तकलीफ हो। राइट, राइट। सीख के रखो, जान के रखो, समझ के रखो, ईश्वर ना करे कभी आपको आपके जीवन में कोई तकलीफ आए, उस समय में अपना चार्ट उठाओ और देखो कहाँ पे कौन सी दिशा में रखा हुआ कौन सा सामान आपको परेशान कर रहा है, और उस सामान को वहां से हटा दो, हो गई रेमेडी, दैट्स इट। 100 ओके, रुपए भी नहीं लगेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मैं एक सर बार एक बारी वो अन्य जो पेमेंट्स लोग कुछ डिटेल्स पूछना एनरोल चाहें वो थोड़ा। हाँ जी, एनरोल करने के लिए पेमेंट डिटेल्स सर एक बारी ग्रुप पे वापस भेज दें। मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था, ये आप देख लीजिए, ये वाला नंबर नोट कर लीजिए, 9911555411। इस नंबर ओके, पे एवी करके एक मैसेज डालोगे तो आपके पास पूरी पेमेंट डिटेल आएगी। सिर्फ एवी टाइप करके डाल देना इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप का राइट, नंबर है। इस नंबर पे राइट, एवी सिर्फ टाइप करोगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। या मेरा जो नंबर है 8800258020, उस पे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी आप कर सकते राइट सर, थैंक यू सो मच। हो। और कुछ लोग बात करना चाहते हैं? राजीव चौहान जी, हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ सभी लोगों से बात हो जाए, अभी तो सर टाइम ये है। क्लास कभी वीकेंड में भी स्टार्ट होगी? अभी नहीं कह सकता सर, क्योंकि ये 5 से 6 दिन का कोर्स है, तो वीकडे में, वीकेंड में, एक दिन में या 2 दिन में 5 घंटे 6 घंटे लोग पढ़ नहीं पाते। हाँ मतलब आजकल तीन तीन आजकल इतना स्टेमिना लोगों में है नहीं, मैं तो पढ़ लेता हूँ लेकिन लोग नहीं बैठ पाते। जैसे जॉब करते हैं ना तो शाम को 7 o'clock से 8:30 ना प्रॉब्लम रहती है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। वीडियो कोर्स ले लो ना आप। अगर आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होने में मजा आता है उसमें मजा नहीं आएगा सर। 600 के लिए फिर क्या फायदा, वो 3,000 का 36 होगा, वो सब चीज देखनी पड़ती हाँ, है। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा एडवांटेज भी नहीं है, ये बात भी सही है। है ना? तो अगर आप सर वीकेंड में जैसे मतलब कि 4-5 अभी वीकेंड का कोई बैच बॉस अभी तो नहीं है। टच में तो रहो, कभी होगा तो आ जाना। हाँ मैं सर टच में हूँ आपसे व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू। हाँ जी, नीलम गुप्ता जी, अरे ये सारे लोग कैमरा क्यों बंद करके बैठे रहना जी। सर हाँ जी। ये जो अभी केतु की बात कर रहे थे, मैंने भी आपका वीडियो भी देखा था, क्लास में भी आपने बताया था एक बार। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिसके घर का नंबर केतु का हो, जैसे कि कोई प्लाट मैंने लिया या मैं समझ गया मतलब मैं आपकी बात। ठीक है, हाँ, वो उसका नंबर केतु का है सर, वो इतने साल से पड़ा है, वो बनने में नहीं आ रहा किसी भी हाल में। उस घर में सूनापन, अकेलापन बसने के बाद भी रहेगा। तो सर उसकी भी ये जो रेमेडी आप बताओगे कोर्स में, वो करने के बाद वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? क्योंकि नंबर उसकी रेमेडी तो बहुत आसान है, प्लॉट मेरे नाम पे कर दो, बात खत्म, मैं केतु वाला हूँ। उसके लिए क्या रेमेडी लंबी चौड़ी बतानी, तो सबसे आसान केतु रेमेडी। वाला मीन्स 7 नंबर सर? हाँ, मैं 7 नंबर ही हूँ। अच्छा प्लॉट मेरे नाम पे कर दो, मुझे सूट करता है, आपने क्यों ले लिया? सर सरकार से हमको उसमें निकला था सर। 7 नंबर है, आसानी से थोड़ी छूटेगा।
तो महेश जी, मतलब मंगेश मैं जी। यही पूछ रही हूँ सर कि रेमेडी मैम से जो हो बना जाएगी? हुआ है जहाँ पे रहते हो उसका वास्तु होता है, आप जहाँ रह रहे हो उसका वास्तु जिसमें होता रहती हूँ वो राहु है। का नंबर है सर, वो मजेदार, बढ़िया फिर तो। और 4 नंबर में राहु है अभी जो आप बता रहे थे कुंडली के। हाँ, तो उस पे रेमेडी, उस पे अगर वास्तु करना है तो उससे पहले जो वो होता है ना प्री क्वालिफिकेशन राउंड, पहले वो पूरे करने पड़ेंगे, तब आप कर पाओगे वास्तु, नहीं तो आपके घर का वास्तु होता इस ही नहीं जन्म सर में नहीं वास्तु होगा। सर, अरे मैं अलग कह रहा अलग हूँ आपकी दिशा ही गलत निकलेगी, वास्तु तो तब करोगे ना जब दिशा ज्ञान होगा, आपको दिशा ज्ञान ही नहीं होगा। पेपर में जब नक्शा बन के आएगा उसमें दिशा गलत होगी। नक्शा अलग बता रहे हैं सर, पेंडुलम अलग बता रहे हैं। हाँ, और आप हमेशा इसी दोनों के बीच में झूलते भी रहोगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। नक्शा अलग बता रहे हैं, पेंडुलम मतलब अलग बता रहे हैं, मैं अलग बता रहा हूँ। ठीक है सर। चौथे घर के राहु का यही कमाल है। हाँ जी रैना जी, सॉरी, सर बात कर लो। एक मिनट, एक मिनट, अनम्यूट करिए। यस सर। सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब वास्तु देखते हैं तो जो एंट्रेंस देखते हैं वो कौन सी देखते हैं, मतलब जो हमारे फ्लैट की एंट्रेंस वो है बताया या जाएगा, building? वो कोर्स में बताया जाएगा, और एंट्रेंस में अगर कोई दोष है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो भी बताया जाएगा मतलब वो आप क्लास कोर्स में, में क्लास में, बताएंगे। क्लास में बताएगा। और क्या? और सर जो आपने दक्षिण दिशा का बोला ना, वो मतलब मैंने ऑब्जर्व करा हमारी फैमिली, मेरे फादर को हमेशा दक्षिण दिशा ही फलता था, जब से उन्होंने मैं यही दक्षिण तो बोल छोड़ा रहा है हूँ। ना वो लॉस नहीं है हाँ, यही उनको। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। पता नहीं कौन है, अरे ये किसी का बच्चा शोर मचा रहा है भाई पीछे। यही तो मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों को, ये जो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ईस्ट शुभ, ये पता नहीं किसने बता दिया इनको। वो कॉपी पेस्ट वाली नॉलेज है ना, अपनी इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, कॉपी पेस्ट नॉलेज है। तो कॉपी पेस्ट नॉलेज तो ऐसी चलती है, वही चल रही है। असल में दिक्कत यही है। मंगेश भाई, सर जी प्रणाम। नाम दो। मुझे ये जानना है कि कोर्स कंटेंट मटेरियल हमें कुछ मिलेगा या ये हाँ हाँ, वीडियोस हम स्टडी बाद में? मटेरियल जो भी है सब मिलेगा। ओके, ये वीडियोस हम सब कभी भी मिलेगा। देख सकते हैं? हाँ, ठीक है सर। कोर्स कंटेंट मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए, सब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। और किसी का? नीलम जी, नीलम जी से बात हो गई शायद ना? हाँ अभी तो हुई है। हाँ जी वंदना जी, आपको भी पूछना है कुछ? हाँ जी, राम राम सर। राम राम जी। मैं कह रही हूँ मेरा मकान आपके नाम कर देती हूँ सर, थोड़े बहुत पैसे दे देना फिर। कंफर्म? ठीक है भेजो सर, भेजो फटाफट। आओ सर हम कर देते हैं, सही में वो बिक ही नहीं रहा है ना, तो आपके नाम करते हैं, बिक जाएगा मुझे लग रहा है। ये बढ़िया है, तो मेरे से पैसे मिल जाएंगे? नहीं थोड़े बहुत दे देना सर, आप ज्यादा रख लेना, मेरे को थोड़ा सा दे देना बस। अच्छा चलो ठीक है। और सर हाँ जी सॉरी। ये मैंने वीडियो कोर्स करा था सर, तो हम लाइव में नहीं आ पाए, अगर लाइव में लेंगे क्या हमको भी? आ जाना। लाइव में ले लेना बाद में भले ही। ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप बड़े कोर्स के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको तो मना भी नहीं कर सकता। हाँ तो जी सब नीरू जी। कृपा है सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि पहले मैं जिस घर में रह रही थी, मैंने अभी सिटी चेंज करी है, जयपुर से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुई हूँ। वो 7 नंबर हाउस था और मेरे लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत बाकी अच्छा फैमिली है, में बिल्कुल। कुछ चीजें रही हाँ, हैं, बाकी बिल्कुल मुझे बिल्कुल मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत कुछ मिला उस घर में। बिल्कुल मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं रेंट पे रह रही हूँ और इसका भी टोटल 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैंने आपको जो मिलेगा ही वही, आपको लेकिन मिलेगा अब ही सर वही। जब मैंने अपना परचेज किया है, जिसमें अभी शिफ्ट होना है शायद 1-2 महीने बाद, तो वो 5 नंबर है, 50 है, 50। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि वो मैंने केतु वाला देखा। घर होना चाहिए, केतु वाला ठीक है, घर होना चाहिए। अगर वो घर केतु वाला है तो नंबर से ही सिर्फ वो केतु वाला घर नहीं बनेगा, अच्छा उसके और भी तरीके हैं, है ना? ठीक। वो कोर्स में जब आओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये भी आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा कि नहीं करेगा, उसके और बहुत सारे ठीक, तरीके। क्योंकि मैंने बचपन से देखा, जिस घर में भी रही हूँ नॉर्थ फेसिंग रहा है वो, हम्म और 1-2 को छोड़ के करीब करीब सबका 7 नंबर ही आया है। हाँ, तो पहली नंबर भी बार ये शूट दिशा करते भी हैं। चेंज हो रही है और पहली बार नंबर भी चेंज हो रहा है।
नहीं, वो छूटता नहीं है, वो किसी अच्छा। और रूप में आपके साथ जुड़ जाता है। ठीक सर, ठीक। नंबर नहीं आएगा तो उस केतु की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके दरवाजे से कनेक्ट हो जाएगी। वो ओके, और बहुत सारे उसके वर्जन हैं, आप एक तरह से वो समझ लो। तो वो वर्जन कौन कौन से हो सकते हैं वो क्लास में बताऊंगा। ठीक सर। वो सब तो सर सब शेयर जैसे अभी करेंगे मेरे आपके को साथ। ये याद मैंने दिलाना मेरे को, याद जी, दिलाना जी। ये मेरे को, इसको ठीक। डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। आमतौर ठीक से ये सर। डिस्कस नहीं होता। और सर जैसे अभी मेरे को एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं आती है, तो मैं ये कोर्स कर उससे सकती हूँ? मतलब नहीं है, ये ठीक इंडिपेंडेंट सर। कोर्स है। जिसको एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं आता, जीरो नॉलेज है जिसको, जी, उसके लिए भी ये कोर्स बहुत स्वीट एंड शॉर्ट है, आके कोई भी कर सकता है। ठीक ऐसा सर। नहीं तो है कि फिर आप कल नहीं से कर ज्वाइन पाओगे, कर ही ऐसा रही हूँ मैं इसको भी। ठीक सर। आप नहीं भी आते तो मैं बुला लेता आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी को लेकर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा भी वही क्वेश्चन था कि मेरे को जीरो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का। वो सबसे अच्छे लोग होते हैं जिनको जीरो तो नॉलेज होती है। ब्लैंक पेपर आता है ना, लिखना बड़ा आसान हो क्योंकि जाता है। जिस कागज पे बहुत कुछ लिखा होता है, पहले उसको मिटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सर डिजीज के लिए मैं एस्ट्रो वस्तु करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें, डिजीज सबको है सर। इसका इसलिए एक एडिशनल पार्ट है मेडिको का। वो एस्ट्रो अच्छा, वास्तु में मेडिको नहीं आता, नहीं लेकिन आता क्या सर? इसमें नहीं, इसमें नहीं आता। उसके लिए ये कोर्स प्लस इसमें एडिशनल एक दिन की क्लास होती है, उसमें आता है। वो इसके बाद ही आएगा, ओके सर, इसके फिर बाद ही उसमें आएगा। आऊँ क्या सर मैं? हाँ, नहीं इसमें क्योंकि आना ही पड़ेगा उसमें जाने के लिए। क्योंकि बेसिक नॉलेज इसमें ही मिलेगा, है ना? हाँ, बेसिक इसमें है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज ले ली, पत्री देखनी ले ली, और ओके। पत्री से फिर घर को मिलाया या पत्री से अपने शरीर को मिलाया, है ना। तो वो दो हो जाते हैं। तो बेसिक प्लेटफॉर्म दोनों का इंटरेस्ट भी एक ही बहुत है। इम्पोर्टेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों की एक ही जगह से है। आपका सिग्नल लॉस हो गया शायद, आपकी आवाज नहीं आ सॉरी रही सर। मीनाक्षी जी। हाँ, आप बोलिए। हाँ भाई, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, टाइमिंग क्लास का? 7 बजे से शाम को 7 से 8:30, जो आज का टाइम है वही टाइम है। ओके सर, थैंक यू सर। मंडे आना से ही है लेके सर। फ्राइडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सरबजीत जी कुछ पूछना चाहते हो? आप भी पूछ लो हाँ जी सर। जी। ਸਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲकुल ही ਵੱਖਰਾ ਵੇ। उसकी मैथडोलॉजी बिल्कुल अलग है। नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु ना रिलेटेड है, तो वो किस चीज ना रिलेटेड है? एस्ट्रोलॉजी कई तरह की होती है सर। एस्ट्रोलॉजी लाल किताब भी है, एस्ट्रोलॉजी जेमिनी भी है, एस्ट्रोलॉजी भृगुनंदी नाड़ी भी है, एस्ट्रोलॉजी चंद्रकला नाड़ी भी है, एस्ट्रोलॉजी केपी भी है ना। तो और हर एक में वास्तु कनेक्टेड है। 5-6 तरह का वास्तु तो मतलब 3 तरह का वास्तु तो मैं ही पढ़ाता हूँ। आता मुझे 5 से 6 तरीके का। वैदिक भी एक तरह का वास्तु ही है, वैदिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो वैदिक वास्तु करेगा उसको एस्ट्रो वास्तु से कुछ नहीं मिलेगा। एस्ट्रो वास्तु में अपने आप में कम से कम 3-4 मेथड्स है। तो जो मोस्ट एडवांस है, अब फर्क क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर। एक होता है मेरे को बुखार आया, मैंने चेक किया, हाँ मेरे को टेम्परेचर है और मैंने जान लिया कि मुझे बुखार आया, अब मैं रेमेडी करूंगा उसकी, है ना। एक है जो मुझे बुखार आने से 3 महीने पहले पता हो कि मुझे 3 महीने बाद बुखार आने वाला है, या मेरे को कोई 3 महीने बाद प्रॉब्लम आने वाली, तो मैं आज ही पत्री से उसको प्री एजम्पशन करके, प्री कैलकुलेट करके, और 3 महीने बाद जो मुझे प्रॉब्लम आने वाली है उसकी रेमेडी मैं उसके आने से पहले कर दूं, ठीक है। तो ये फर्क है एडवांस में। इसमें टेम्परेचर आएगा तब आप रेमेडी करोगे, उसमें टेम्परेचर आने से पहले आपको पता होगा कि टेम्परेचर आने वाला है। ठीक है। ये दोनों का एक स्केल का फर्क है एक तरह से, है ना। लेकिन काम दोनों बराबर करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम जब तक हो नहीं तब तक वास्तु नहीं करना। नहीं, प्रॉब्लम तो सर मैं बहुत आपकी है। पत्री देख के ये बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको कितने दिन पहले आई है। कितने दिन पहले आई है तो आपने अपने घर में कैसा सामान उठा के इस दिशा में रखा है, किस दिन रखा है, ठीक है, और ये कब तक यहाँ पड़ा रहेगा। आप कहोगे नहीं सर नहीं है,
पीछे से म्यूट कर दीजिए, बच्चे की आवाज आ रही है। आप कहोगे नहीं सर मेरे घर में इस दिशा में कोई सामान नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं कहूंगा है। 4 दिन बाद आप मुझे बोलोगे हाँ सर मिल गया, क्योंकि पत्री में अगर लिखा है कि आपके घर में इस दिशा में ये सामान होगा, तो आपके कहने से मैं मानूंगा नहीं, वो होगा, हर हाल में होगा। क्यों? आपका प्लैनेट बोल रहा है ना? तो वो एक एडवांस लेवल है। पुणे में जाना है नहीं जाना वो आपका अपना फैसला हो सकता है। जहां तक मेरे सीखने की बात है तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ उससे भी आगे की कोई चीज मिल जाए तो और भी बढ़िया। मुझे आज तक ये फिलोसफी समझ में नहीं आई सर, इसका कोई एडवांस तो नहीं है, और मैं हमेशा ढूंढता हूँ इसके आगे का कुछ और तो नहीं है। मुझे वो सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। अगर मैं एक ही स्टेप पर रुक जाता तो फिर ये सब कहाँ से आता? सीखने वाले को सीखने से परहेज नहीं होना चाहिए, उसको तो सीखना चाहिए। हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आप अपना वास्तु ढूंढ रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो ये कोर्स आपकी पूरी हेल्प करेगा। और एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो लोग सुन रहे हैं। एक ने किसी ने मेरे से वास्तु करने के लिए बोला, मेरे को पूछा कि सर ऐसे ऐसे मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, तो कोई वास्तु की रेमेडी बता दो। तो मैंने उसको बोल दिया कि ये कर लेना। 3 महीने बाद वो मेरे को कहता है सर आपने 3 महीने पहले रेमेडी बताई थी, मेरी बहन की शादी नहीं हुई। अरे भैया तुम्हारी बहन की शादी 27 साल में होनी है, तुम 22वें 23वें साल में रेमेडी करते बैठोगे तो क्या उसकी शादी हो जाएगी? शादी तो 27 में ही होगी, वो लिखी तभी की है, उससे पहले नहीं हो सकती। जब आ गया समय, कुछ होने वाला है और उस समय में आपको कोई चीज मिल नहीं पा रही, हाथ में है लेकिन आप उठा नहीं पा रहे, जब ये नौबत आ जाए तो ढूंढो कि एरर कहाँ पे। वहां पे वास्तु आपकी मदद करता है। आपके भाग्य में जो नहीं लिखा, वास्तु तो क्या, विश्वकर्मा खुद आपके घर आके लिख जाए तो भी नहीं आपको मिलेगा। ये जो वास्तु के नाम पे भ्रम फैलाया गया ना कि वास्तु कर लो, कुबेर तुम्हारे दरवाजे पे आके लटक जाएगा, लक्ष्मी जी तुमसे कहेंगे भैया गलती हो गई मेरे से, इतने दिन में तुम्हारे घर नहीं आई, लो पैसे ले लो, ये सोने की अशर्फियां ले लो, मैं तुम्हें अशर्फियां देने आई हूँ। अगर ऐसा वास्तु से होता होता तो फिर बात ही क्या। ऐसा नहीं होता। अगर आपको तकलीफ है, वास्तु 100 का 50 कर देगी, पूरी तरह से वो भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि कुछ तो कर्म दंड है ना जो लेके आए हो, वो कौन भुगतेगा? लाला जी थोड़ी भुगतेंगे, आप ही भुगतोगे। और सही तो ये है कि जब कोई चीज होनी होती है ना, तो अपने सामने पड़ी चीज दिखती नहीं जो चुभने वाली होती है। पता है सुई रखी है टेबल पे, हाथ रखूंगा चुभेगी, लेकिन जब चुभने का समय आएगा ना तो सुई दिखेगी नहीं और चुभ जाएगी। नहीं होता ये, यही होता है। सारा का सारा ज्ञान टोकरे में धरा रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वास्तु करोगे और ब्रह्मा जी खुद उतर के आ जाएंगे, महाराज आप कहाँ थे, आपको बनाने के बाद से आज तक ढूंढ रहा हूँ, अब आके मिले हो, बहुत अच्छी चीज बनाई थी मैंने, अब मैं बाकी जो बचा था वो देने आया। देखो लक्ष्मी को लेके आया हूँ, सरस्वती को लेके आया हूँ, ये आपको खूब सारा ज्ञान भी देगी और अशर्फियां भी देंगी। ये देना भूल गया था मैं। क्यों? अब क्यों आए हो? मैंने वास्तु कर लिया। कौन सा? कोई सा भी। ऐसा नहीं होता। तो भ्रम में मत जियो। जिंदगी को आसान किया जा सकता है, तकलीफें कम की जा सकती हैं, तकलीफें खत्म नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत तो कर्म दंड है, भुगतना पड़ेगा, है ना? आप पूरी तरह से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। वो तो भुगतने पड़ेंगे। दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन बीमारी आई ना, शरीर को कुछ ना कुछ घाटा, कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई तकलीफ मिली ना, ये मिलनी थी। दवाई खाई, 6 दिन की जगह 3 दिन में बुखार ठीक हो गया, तो 3 दिन के कर्म बचा लिए, 3 दिन के तो फिर भी भुगतने पड़े ना। और उल्टा सीधा वास्तु करोगे तो 6 दिन के नुकसान की जगह 9 दिन का नुकसान और 12 दिन का नुकसान झेलो। इसलिए जो सीखो तो सही सीखो। ठीक है जी, चलिए। और कुछ मैं एक बार सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, अगर शोर नहीं मचाना भाई, सब लोग एक साथ मत बोलना, जो चाहे अनम्यूट कर सकता है। आखिरी के 5-10 मिनट में कुछ क्वेश्चन आंसर है तो ले लेते हैं, फिर बाकी जो क्लास में कल मिलेंगे। हेलो। हाँ जी।
जी राजू जी सर मैं पूछना चाह रही चार थी। राहु प्रॉब्लम देता है, अगर 4 और 8 में केतु हो तो 4, 8, 12 में केतु हो तो तकलीफ नहीं है, उसका फिर अलग तरीका हो जाता सर कोर्ट फीस कितना है? है। 3,600 रुपए मात्र, 3,600 रुपीज ओनली। कितना दिन का? 5 दिन का 5 दिन। कोर्स है सर। ठीक है सर मेरी 5 तो दिन का क्लास कोर्स में है। रिकॉर्डिंग अलग रहेगा या एक ही रहेगा? नहीं, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो क्लास की ही रिकॉर्डिंग होती है और कुछ नहीं। क्योंकि सर मैं जो है लाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी दूसरी भी क्लास चलती है। हाँ, उस समय तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो वही मैं पूछ रही थी कि रिकॉर्डिंग और लाइव में अंतर रहेगा या अलग अलग रहेगा? नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास की ही होती है। जो रिकॉर्डिंग है वो क्लास की ही रिकॉर्डिंग है, अलग से टाइम किसके पास है रिकॉर्ड कर बैठने का। ये कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ जैसे पत्री नहीं है, रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसका सर वास्तु कैसे ठीक होगा सर? उसको वो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, तो इसका सर कोई सोल्यूशन फिर नहीं निकल सकता? अगर वो पत्री ही नहीं है तो हम एस्ट्रो वास्तु तो नहीं कर सकते ना। अच्छा सर, मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि सर आप थोड़ा मुझे गाइड करिए। सर जैसे मैं अभी क्या है कि मैं 8-9 साल से रेंट पे रह रही हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरा जो साउथ फेसिंग होता है फुल साउथ का, तो उसमें मैंने देखा है कि मेरे पास फाइनेंशियल में थोड़ा ठीक ठाक रहता है। ठीक, तो अभी मैं 8-9 ये महीने सब से लोग जब सुनो जरा, मैडम ने क्या बोला। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह। कहाँ से हो आप? लखनऊ से। लखनऊ से। सुनो जरा आप लोग क्या बोल रही हैं, यही मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं साउथ मैंने देखा है, मतलब फाइनेंशियल मेरा ठीक, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, जितनी मेरी बेसिक जरूरत होती है उतनी मुझे आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रगल भी आता है, स्ट्रगल भी साथ में आता है और फाइनेंशियल मेरा स्ट्रॉन्ग रहता है। अभी क्या है कि मैं 8-9 महीने से मैं घर चेंज की हूँ, तो मेरा फेसिंग जो है ईस्ट फेसिंग है। तो हालांकि अब यहाँ पे क्या है कि मेरा मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मेरा बहुत वीक हो है यहाँ पे। जब से मैं इस घर में आई हूँ बहुत फाइनेंशियल मेरा वीक है, लेकिन हाँ वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है, क्योंकि अभी मेरा एक घर है मेरा, उसमें 502 नंबर है, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट है, फ्लैट है मेरा, तो अभी वहां से तुमने शायद 1.5 या 2 थोड़ा शॉर्ट में करके एक अपना जो सवाल है मेन पॉइंट वो बता दो आप, अगर मैं आपकी कुछ बात समझ पाऊँ तो। इतनी लंबी कहानी तो नहीं हो पाएगी। नहीं सर, मेरा जो फ्लैट है आने वाला है, आया नहीं है, मतलब है लेकिन लिया है, उसका नंबर जो है 502 है और वो साउथ ईस्ट फेसिंग है। तो वहाँ वो तो उस हिसाब से तो वो केतु का नंबर आ गया, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या वो मेरे लिए फलित होगा या नहीं होगा, क्या कर सकती हूँ सर उसके लिए? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर मैं सिंगल। अच्छा ठीक है। नहीं सर, डिवोर्स हो गया मेरा। हाँ, यही मैं कहने लगा था, मैं यही कहने लगा था एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने पूछा। जो आपने बताया, जो आपके प्लैनेट्स बता रहे हैं, ऐसे में शादीशुदा जिंदगी नहीं चल सकती। आपका घर बता देता है कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। आपने 2-4 बातें बताई, मैंने आपकी इक्वेशन सारी जोड़, कुछ आपके माथे से, कुछ आपके बातों से और कुछ आपके प्लैनेट्स। ऐसे घर में मैरिटल लाइफ नहीं हो सकती, मैरिटल लाइफ ऐसे घर में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, तो सर मैं वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उस घर में? नहीं, वो ऐसे नहीं मन को में बोला जा सकता, लेकिन होगा ही। तो मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है मुझे सर थोड़ा सा गाइड। अब मैंने इशारे में सब कुछ तो बता दिया आपको, अब आप इससे ज्यादा क्या जानना चाहते, फिर तो ठीक है, मैं एनालाइज समझ करना पड़ेगा समझिए प्रॉपर। सर, समझिए। लेकिन इतने में ही समझ मैं क्या कह रहा हूँ आपको पता है, बाकियों को भी शायद समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। कैसे देखा मैंने, वो मेरा अपना तरीका है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या चीजों को समझा, लेकिन इसीलिए मैंने सीधा आपके हस्बैंड क्या करते, क्यों ऐसा हो सकता था कि आपके हस्बैंड आपसे पास नहीं रहेंगे, तो मैंने काम पूछा। क्यों? काम के सिलसिले में उनकी पोस्टिंग बाहर है, वो इंडिया से बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उनका काम इस तरीके का नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे, परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके
इसीलिए तो मैं ये कहूँगी मैं सेल्फ डिपेंड हूँ सर। हाँ ठीक है, वो अलग बात है। हाँ जी, और कुछ ठीक किसी है, का? थैंक यू सर। आपके घर का नक्शा अगर जैसे मान लीजिए किसी के घर किसी की पत्री नहीं है ना, तो उसके घर के नक्शे को देख के उसकी पत्री बड़े आराम से बताई जा सकती है, बनाई जा सकती है, प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आपके साथ जिंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको घर वैसा ही मिलता है। अगर घर की नहीं भी चलो बात करो, मैं आपको एक पीछे से म्यूट कर लीजिए, भी किसी के शोर आ रहा है। लड़की देखने जाते हैं ना, लड़का देखने जाते हैं ना, शादी जब करते हैं बच्चों की, तो जहां वो रहते हैं उनके आजू बाजू का हाल देख के आप उनके अंदर के घर के हालात जान सकते हो कि इनके घर में अंदर क्या है। दिखता क्या है वो छोड़ो, उन्होंने बताया क्या है वो छोड़ो, लेकिन उनके घर के 2-4 फेरे मार लोगे ना, और आपके पास सूत्र हो कि ये होता है तो ऐसा होता है, ये होता है तो ऐसा होता है, उनके घर के आसपास ऐसे 15 मिनट घूम लो, उनके घर के अंदर के सारे रिश्ते, सारे हालात, फाइनेंशियल स्टेटस, लड़के का अपना प्रोफाइल, सब आप आजू बाजू में घूम के निकाल ले सकते हो बिना पत्री के। पत्री की जरूरत नहीं है, घर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इतना हमारे साथ जीवन में हमारी पत्री और हमारा घर अलाइन होके चलते हैं। सर ये कौन से है कोर्स? अब ये कोर्स और हर चीजों के कोर्स नहीं होते भाई, कुछ एक्सपीरियंस भी तो होता है। सर एक मिनट सर, एक बात पूछनी थी सर, एक छोटी बात पूछनी थी। आपने जैसे राहु का बताया ना, 4-8-12 में राहु एक्टिव हो जाए तो दिक्कत होती है, ये केतु कब एक्टिव होता है जो नेगेटिव दिक्कत होती है सर? केतु का केतु जब एक्टिव होगा तभी तो तीसरी मंजिल तीसरा वो कराएगा। वो कौन से घर में होता है वो एक्टिव होगा तभी मेरे को नुकसान होता है कि मैं कुंडली में देख सकूं अपने में केतु कहाँ देखो ये डेमो क्लास है, अभी यहाँ क्लास तो नहीं, क्लास में आओगे तो बताऊंगा, वो भी बता दूंगा। अभी शायद कल ही पढ़ाया है हम लोगों ने यहाँ पे ना, आप वाले बैच में कल ही पढ़ाया है ना ये कि केतु पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पत्री में कैसे देखते हैं। जी सर। कितनी देर लगती है जांचने में सर? एक सेकंड में पता लग जाता है केतु पॉजिटिव है। मेरा केतु पॉजिटिव रहा लेकिन गोचर में नेगेटिव कब हुआ? सर आपसे मतलब फेस टू फेस मिला जा सकता है? हाँ जी सर कुंडली दिखाने के लिए मिला जा सकता है आपसे फेस टू फेस? जूम पे देख लेना, जूम पे मिल लेना, अभी तो कोर्स की बात करते हैं। सर मेरी तो क्लास 8:30 तो मेरी क्लास ही खत्म होती है, मैं कैसे ज्वाइन करूंगी लाइव क्लास? वीडियो कोर्स ले लो, एक दिन उधर की छुट्टी मार लेना, एक दिन इधर आ जाना, डाउट पूछ लेना। तो एग्जाम चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है, अरेंजमेंट आप ही कर सकते हो, मैं तो क्या बताऊं। सर रिपीट कब होगा कोर्स आपका? महीने में एक बार होता ही रहता है। अच्छा जी। अच्छा सर, जैसे एक घर में 8-9 लोग रहते हैं और मान लीजिए एक को प्रॉब्लम हुई और हमने उसके हिसाब से उसकी कुंडली की वास्तु की रेमेडी कर ली, लेकिन उसका क्या औरों पे बैड इफेक्ट नहीं पड़ता? 99.99% नहीं पड़ता। अच्छा जी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि सैलून बगल में आ जाएगा, तो ऐसा जो है जातक का केतु खराब हो जाता है। अगर ये कमल जी ने पता नहीं क्या फैला दिया। सर ब्यूटी पार्लर आएगा तो ब्यूटी पार्लर, हाँ सर एक ही बात। अरे वो ऐसे मत करो, बेचारे ब्यूटी पार्लर और वो नाई जितने हैं वो परेशान हो जाएंगे, बोले यार इन्होंने तो हमारी दुकान ही बंद करा देंगे। हाँ सही बात है। वो बेचारे उदास हो जाएंगे। कोई और हो सकता है? हाँ? सर फैमिली बर्बाद सबसे बेस्ट है ना, बता देना चाहिए, क्या दिक्कत है सर? अगर मेरे जैसे एक्सपीरियंस है और औरों को एक्सपीरियंस होना जरूरी थोड़ी है, अलर्ट रहेंगे वो। क्या भाई मैं जिंदगी 5 बंदों की जिंदगी दाव पे लग गई सिर्फ एक बंदों के एक रीजन से, तो औरों की जिंदगी बचा सकते बचाएं क्यों ना? बिल्कुल। बल्कि मैं तो कर इस पे मतलब वीडियो एक पूरा एक्सप्लेन एक और होना चाहिए बढ़िया सा। तभी तो मैंने आपको शुरू में ही सबसे पहले टाइम दिया इतना सारा कि आपकी जानकारी से इनकी जानकारी बढ़ेगी। नहीं सर मैं तो भुगता मतलब रिसर्च भी और भुगता भी है, दोनों काम। हाँ
हाँ सर, एक बात और पूछनी थी, जैसे 3, 6, 9, 12 होता है, तो मैंने 12 वाले बिल्डिंग पे भी मतलब जो फ्लोर्स होते हैं ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो 12वें में भी वही काम करा, 9वें में भी वही काम करा, 6 फ्लोर पे भी वही काम करा। मतलब उस फ्लोर पे जितने भी 4 फ्लैट्स है ना, सबके सब परेशान है, मतलब इतने परेशान है, पर उनको पता नहीं है कि रीजन क्या है। अरे पता होता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके देखा, मैंने कहा वाकई ये 3, 6, 9, 12 का जो रेशियो है ना, ये 101% काम करता है केतु के लिए, और नेगेटिव काम करता है, पॉजिटिव नहीं काम करता। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। वो टाइमिंग कुछ और भी हो सकता है, यही सेम है? इस बार तो यही है सर, इस बार तो यही है। ये डबल बैच मतलब कई बार ऐसा होता है ना, डबल तो नहीं बन रहा? डबल नहीं अभी डबल नहीं बन रहा, एक ही बन रहा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों में से जिसको ज्वाइन करना है वो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच लीजिए इसकी। इस नंबर पे आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज में एवी सिर्फ लिख के टाइप करोगे तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। वैसे तो आप लोग सब मेरे ख्याल व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो उस पे भी सारी डिटेल ऑलरेडी है ना, तो मैंने भेजी भी हुई है आप लोगों को। और नहीं तो astrovastu.com astrorajiv.com पे जाके भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है जी, चलिए अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी काफी है। अभी 9 बजे से फिर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, तो मुझे उसमें भी जाना है। आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। बाकी जो लोग आ रहे हैं उनसे कल मिलते हैं। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद।